औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है बीफ का, जो कि हमने इस तरीके के लंबे लंबे पीस करवाएं। ठीक है, लंबे पीस करवाएंगे तो निहारी में जो लच्छा सा बनता है ना, वो ज़रा अच्छा बनेगा। देख लीजिए, ये हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 1 किलो बीफ का गोश्त है। अब आएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हमारे पास साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून, ब्लैक वाली काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 अदद दालचीनी है। ठीक है, 2 अदद दालचीनी है। लौंग है हमारे पास 10 अदद, 2 अदद हमारे पास बड़ी इलायची है। हम इसके सिर्फ बीज निकाल के डालेंगे। और ये है जायफल जावित्री। जायफल के देख लीजिए, ये इतना सा पीस है, मैंने आधा नहीं करा, ये छोटा है तो पूरा लेंगे जायफल जावित्री। और ये है वाइट वाला ज़ीरा। और यहाँ आ जाएंगे, ये हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है। ये सौंठ है हमारे पास, सौंठ हमारे पास पिसी हुई है 1 टेबल स्पून है। ये है पीपली। पीपली होती है लंबी लंबी ब्लैक सी कलर की होती है, हमारे पास पिसी हुई थी, हमने पिसी हुई ले ली। और 5 अदद डलेंगी इसमें ग्रीन वाली इलायची। ग्रीन इलायची साबुत डालना चाहें तो साबुत डाल दीजिए, मेरे पास पिसी हुई है तो मैंने पिसी हुई यूज़ की। और साबुत डालेंगे तो 5 अदद डाल देंगे आप। ठीक है जी। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे पास, ये सबको हमें पीस लेना है। ठीक है जी, इसको पीस के रख लेंगे हम। और ये जितने भी मसाले हैं, अब हमारा जो पिसा हुआ मसाला है, अब हमने पीस लिया है और हमने सब मिक्स करके रख दिया है। ये देख लीजिए, ये सारे मसाले हमने एक ही प्लेट में मिक्स करके रख दिया है। और ये है नमक और टाटरी। ठीक है, ये हमने मिक्स नहीं किया है, ये हम कब मिक्स करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं अपने कुकर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, जो कि 1 कप भर के है, क्योंकि निहारी में ऑयल ज़्यादा जाता है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये हमारे पास 1 कप ऑयल है। और ऑयल हमारा, हाँ जी, गर्म हो चुका है, हीट हो चुकी है इसको। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1। और अब जाएगा 2, बस 2 टेबल स्पून जा चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। अब फ़ौरन हमने अपने गोश्त को ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त ऐड कर दीजिए। गोश्त को देख लीजिए, लंबे लंबे पीसीज हुए हुए। बाहर जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर निहारी खाते हैं ना, तो उसमें इसी तरीके की बोटियाँ। हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें फ़ौरन से मसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये सारे मसाले हमने एक जगह कर दिए हैं पीस के। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और हमारी जो स्पाइसेस थे, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा सा निहारी का कलर आ रहा है। ठीक है, स्पाइसेस, तमाम स्पाइसेस जा चुके हैं। और बोटियाँ देखें कितने अच्छे से ये ऐसे गोल गोल हो चुकी हैं। ठीक है, ये सही से भुन चुका है हमारा गोश्त। गोश्त अच्छे से भुन चुका है, तरी ऊपर आ चुकी है। अब इस स्टेज पे आके हम टाटरी और नमक ऐड करेंगे। टाटरी और नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, आज मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से भून रही हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और भूनेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि तरी सही से ऊपर आ जाए। अच्छे से हो चुका है, हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम इसकी सारी जो ऊपर से तरी है ना, वो निकाल देंगे। आपने देखा होगा अक्सर रेस्टोरेंट में भी कि ऊपर से तरी डाल के देते हैं। अब हम इसकी तरी को निकाल लेंगे किसी प्याले में। देख लीजिए, साइड करके ना इसकी तरी निकाल देंगे।
एक प्याले में तरी निकालेंगे। ये देखिए जी, तरी हमने निकाल दी है। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, एक ही बार में पानी डलता है, बार बार इसमें पानी नहीं डलता। जो भी पानी आप ऐड करेंगे इसमें एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। बस ये देख लीजिए, गोश्त की भुनाई इतनी अच्छे से हुई कि गोश्त की, आप ये देखिए, बोटियां जो ना बंद हो गई हैं। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, अब हम इसको कैप कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसकी विसल लगा देंगे, इसकी सीटी लगा देंगे हम। और अब इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे जी। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कवर को रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए निहारी, ये देखें, हमने एक जैसा पानी रखा था ना, तो देखें शोरबा सही है। ठीक है, अब इसमें चमचा चलाएंगे, गोश्त को चेक करेंगे कि गल गया है या नहीं। जी थोड़ा हाथ से चेक करती हूँ। ये देखिए गोश्त गल चुका है, बहुत गर्म है, बहुत एहतियात के साथ। ठीक है, ये देखिए गोश्त गल चुका है हमारा। अब हम डिश के जो चम्मच होते हैं ना, अभी हमने दूसरा फ्लेम ऑन कर दिया है। ठीक है, एक छोटा फ्राई पैन लिया है, और ये डिश वाले जो चम्मच होते हैं ना, ये वाले, ये 2.5 चम्मच हमने बेसन लिया है। डिश के 2.5 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। हमने फ्लेम को ऑन किया है, और अपने फ्राई पैन में हमने ये गैस कर लीजिए कि ये क्या है। ये आटा नहीं है, ये बेसन है। जी हाँ, हमने 2.5 स्पून बेसन लिया है। खाने के जो डिश वाले चम्मच होते हैं ना, वो। वैसे इसमें घर का जो आम रूटीन का जो आटा होता है वो भी डलता है, मगर जब हम बेसन भून के डालेंगे ना, कोई ऑयल, कोई घी वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है। सिर्फ फ्राई पैन गरम करके 2.5 चम्मच हमने बेसन लिया है, उसको हमने बेसन को भूनना है। अभी जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसके घोल के और निहारी में ऐड कर देंगे। अभी हम बेसन को जब तक भूनते हैं, 2 मिनट हो चुके हमें बेसन भूनते हुए। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी भुनाई की खुशबू आ रही है। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको निकालेंगे एक प्याली में, और इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको हल करेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा है, आधा कप पानी। ये देख लीजिए हमारा बेसन बिल्कुल हल हो चुका है। पानी आधा कप ही डालना, आधे कप से ज़्यादा मत डालिएगा। देखिए कोई भी लम्स नहीं है। ये देख लीजिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बन गया है। अब हम इसको अपने निहारी में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, निहारी में देख लीजिए बबल्स बन रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, हिलाते जाएंगे। चम्मच इस वक्त रोकेंगे नहीं। ठीक है, अब इस पानी नहीं डलेगा, बस हिलाते जाएंगे इसको। और इसमें अभी हम जो है वो ऑयल नहीं डालेंगे। जो हमने ऑयल अलग से निकाला था ना भूनते हुए, वो अभी नहीं, जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी फिर ऊपर से हम डाल देंगे। अच्छा, निहारी में हमने कोई प्याज का, कोई दही का यूज़ नहीं किया। अगर आपको प्याज यूज़ करना है तो आप 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज लेके आप उसको फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल गोल्डन हो जाए, ब्राउन। आप उसको क्या कीजिएगा, जब अदरक लहसुन जिस टाइम आप डालेंगे ना ऑयल के अंदर, तो आप अदरक लहसुन के साथ ही प्याज को
यानी कि ग्राइंडर कर दीजिएगा। प्याज अदरक लहसुन को एक बार ग्राइंड करके और फिर सब एक साथ ही ना ऑयल में डाल दीजिएगा, अगर प्याज ऐड करना है तो, वरना तो स्किप कर दीजिएगा। मैं प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, ना ही दही का यूज़ करती हूँ। अब हम इसको ढककर और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। ठीक है, कैप कर देंगे। चलें जी, पूरे 10 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम इसको रिमूव करेंगे कैप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लीजिए, हमारे निहारी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 10 मिनट्स हो चुके हैं इसको। ठीक है, अब जो हमने ये ऑयल बचाया था ना, अब हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम डिश के लिए बचा लेंगे, ये देख लीजिए। अब डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए निहारी का कलर आप चेक कर रहे हैं कितना खूबसूरत सा आ रहा है। अब डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये थोड़ा जो हमने बचा दिया है, देख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लुक चेक कीजिए, कलर चेक कीजिए। ठीक है जी, अब इस तरीके से हम अपनी प्लेट सजा लेंगे, जिसमें तमाम ये वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे। हरा धनिया और बारीक स्लाइसेस की हुई अदरक, हरी मिर्च और लीमू। ठीक है, अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। डिश आउट कर दिया है हमने, ये देख लीजिए। अब स्प्रिंकल कर देंगे इस पर। ये हो चुकी है डिश आउट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और मेरी वीडियोस को पसंद किया है, उनका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आपके दस्तरखानों में, आपकी ज़िंदगियों में खूब बरकतें अता फ़रमाए। ये हमारी बीफ निहारी पक के रेडी हो चुकी है। हरा मसाला भी हमने स्प्रिंकल कर दिया है। ये देख लीजिए आप, खूबसूरत सी डिश बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।